हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। अब हमें जहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन दिए हुए हैं तो हमने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। यूज़ करके क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके हम इनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। किससे चेक करनी है? बाय 4 बाय 8 से। क्या ये सारे नंबर्स 4 और 8 से डिवाइड होते हैं? तो हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करना है। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 से हम पहले चेक करेंगे। फर्स्ट जहाँ पे हमें दिया हुआ है ए पार्ट में 572, तो इसकी हम डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। हम जहाँ पे लिखेंगे 572, तो कैसे करनी है हमने इनको? डिविजिबिलिटी क्या थी 4 की? डिविजिबिलिटी बाय 4 थी कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए? जहाँ तो वो 0 होने चाहिए या वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। फिर वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स जहाँ पे क्या आ रहे हैं? 72। हम पहले डिविजिबिलिटी बाय 4 से चेक करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, तो क्या आएगा? यहाँ पे 4 से हम डिवाइड कर लेंगे 72। 4 1 जा 4, 7 में से 4 3, तो यहाँ ऊपर से आ गया 2, 8 4 जा 32। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मीन्स कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे क्या हो रहे हैं? 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाला नंबर भी क्या होगा? पूरा नंबर 572 भी 4 से डिवाइड होगा। हम जहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, देखो कैसे लिखना है यहाँ पे। लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज वो क्या है? 72 इज divisible by 4. Therefore this number 572 is divisible by, किससे डिवाइड होगा? 4 से। क्लियर? इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो गया? 4 से डिवाइड हो गए, और जो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही हमने अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 की। जहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब कि वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे कितने डिजिट हैं? जहाँ पे है ही 3 डिजिट्स हैं, तो हम जहाँ पे तीनों ले लेंगे 5 7 2। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो यहाँ पे आएगा 8 7 जा 56 ले लेते हैं यहाँ पे 7 में से 6 1, ऊपर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 1 जा 8। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ? 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड नहीं हुए ना, रिमाइंडर आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ बच रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 8 का डिविजिबल नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे लास्ट 3 digits is not, यहाँ पे स्टूडेंट्स है ही 3 डिजिट्स हैं इस वाले पार्ट में, इज नॉट डिविजिबल बाय 8। therefore 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर? आपने ऐसे लिखना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट दिया हुआ हमें यहाँ पे, जहाँ पे 7 2 1 10 100 1000 10,000 लाख में है ये। तो यहाँ पे आ गया 7,26,352। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका बी पार्ट 7,26,352। हम बाय किससे पहले चेक करेंगे? बाय 4 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 से। तो कैसे करेंगे? इसके लास्ट 2 डिजिट्स पहले चेक करेंगे। तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 5 में से 4 1, ऊपर से आ गया 2, 4 3 जा 12। तो जहाँ पे हमारा अगेन रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है।
मीन्स कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे लिखना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कामों में लिख रही हूँ, जहाँ पे सेम आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4, therefore this number 726352 is divisible by 4। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 से चेक करते हैं। तो 8 में क्या लेते थे हम, 8 में हम लेते हैं 3 डिजिट्स 1 2 3 मीन्स कि 352। तो 8 4 जा यहाँ पे आ रहा है 32, तो यहाँ पे आ गया 3, ऊपर से आ गया 2, अगेन 8 4 जा 32। इस केस में हमारा आ गया रिमाइंडर कितना आ गया 0, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। हम जहाँ पे लिखेंगे लास्ट, अगेन स्टूडेंट्स मैं इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे लिख रही हूँ कि लास्ट आपने लिखना है, अब जहाँ पे लास्ट 3 डिजिट जहाँ पे डिविजिबल नहीं ना थे, तो अब जहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो आपने लिखना है लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8। अब जहाँ पे आपने नॉट नहीं लिखना, तो आगे हम लिखेंगे therefore this number 726,7,26,300 यहाँ पे आएगा 52 is divisible by 8। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने चेक करनी है इसकी डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है पार्ट सी। सी पार्ट में दिया है हमें 5500। कैसे करेंगे इसको, 5500 जहाँ पे आ गया, तो इसकी हम बाय 4 से चेक करते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 में क्या इसका क्या था, डिविजिबिलिटी टेस्ट के हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स 0 ही आ रहे हैं, तो हम जहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। देयरफॉर ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 का डिविजिबल होगा ना, ये 4 से डिवाइड हो जाता है। हम लिखेंगे जहाँ पे देयरफॉर 5500 इज़ डिविजिबल बाय 4। लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 ही आता है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसकी बाय 8 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। तो क्या लेना है हमने, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। तो यहाँ पे आएंगे 500, 500 आ गया यहाँ पे। 8 से चेक करेंगे तो 8 से 8 6 जा कितना होता है 48, यहाँ पे आ गया 2, ऊपर से 0 आ गया। 8 2 जा 16 ले लेते हैं यहाँ पे आ गया 8 2 जा 16। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ रहा है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे सेम जैसे हमने ऊपर लिखा कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 है ना। तो यहाँ पे आपने नॉट का यूज़ करना है ना, इज़ नॉट, जहाँ पे भी नॉट आएगा है ना। तो इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, सो दिस नंबर इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 500 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने क्या करना है, इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या दिया है हमें, 6000 दिया हुआ है। तो 6000 की भी हम जहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे 6000। तो कैसे चेक करेंगे, अब देखो यहाँ पे 4 से हम चेक करेंगे, हम बाय 4 लिखेंगे। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं हमारे, जहाँ तो 0 होने चाहिए, जहाँ तो वो 4 का डिविजिबल होने चाहिए, लेकिन लास्ट 2 डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे 0 आ रहे हैं। तो हम सीधे लिखेंगे देयरफॉर 6000 इज़, तो वो नंबर क्या होता है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 होते हैं, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। इज़ ये किसका है, डिविजिबल बाय 4। क्लियर। हम इसका डायरेक्ट लिख लेते हैं। डी के बाद हम इसकी 8 से भी चेक कर लेते हैं। बाय 8 से कैसे करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट आने चाहिए। तो 3 डिजिट क्या आ रहे हैं, अगेन जहाँ पे 0 ही आ रहा है ना, जहाँ पे 0 आ गया। अब देखो 0 को मैंने लास्ट
पार्ट में भी बताया कि किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब 8 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मीन्स कि ये 8 से भी नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 6000, और 8 से भी। हम जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे आप पहले लिख लो लास्ट 3 डिजिट्स, है ना, लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे, इज़ डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 6000 इज़ डिविजिबल बाय 8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये 4 का भी डिविजिबल होगा और ये 8 का भी, ये 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी। ई पार्ट है इसका 12159, इसका ई पार्ट आ गया 1 2। आगे हम पहले 4 से चेक करेंगे, बाय 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, लास्ट के 2 डिजिट्स, है ना। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 59 आ रहे हैं। तो 59 जहाँ पे हम चेक कर लेंगे, 4 1 जा 4 1 9, 4 4 जा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। यहाँ पे 4 4 आ गया 16। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 3। मीन्स कि ये लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हुआ, 4 से डिवाइड नहीं हुए, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। हम जहाँ पे लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, है ना, लास्ट 2 डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ पे आप लिखना नॉट का यूज़ करना, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर यहाँ पे आएगा 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, किससे, 4 से। ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। अब हम बाय 8 से चेक करेंगे, बाय 8 से, तो लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट जहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आएगा 159। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम करेंगे 8 1 जा 8। यहाँ पे रह गए, यहाँ पे पीछे कितने रह गए, 7, ऊपर से 9, 8 9 जा 72। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। फिर ये अब डिवाइड नहीं हो रहा। अब जहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, यहाँ पे नॉट का यूज़ करना है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। आगे लिखेंगे देयरफॉर दिस नंबर 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर। ये इसकी डिविजिबिलिटी आ गई। ई पार्ट आ गया। ई के बाद हम एफ पार्ट निकालेंगे। एफ में क्या है हमारा, 14 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, 14560, 14,560। तो बाय पहले 4 से चेक करेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट जहाँ पे हम 60 आया, अब 4 1 जा 4, ऐसे भी कर सकते हो, 6 में से 4 निकालो, 2 ऊपर से 0, 4 5 जा यहाँ पे 20 आ गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स कि 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने सीधा लिखना है लास्ट 2 डिजिट्स, है ना, इज़ डिविजिबल बाय 4। तो देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 होगा। क्लियर। अब हम बाय 8 से चेक करेंगे। बाय 8 से क्या लेंगे हम, जहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पे, 560, क्या आ गया यहाँ पे, 560। 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 8 7 जा, यहाँ पे 56 आ गया। तो यहाँ ये पूरा डिवाइड हो गया। ऊपर से क्या आ गया, 0, मल्टीप्लाई 0 से किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। मीन्स कि ये भी लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हो गए, 8 से डिवाइड हो गए हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है लास्ट, आगे वही आएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में, लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8। जो डिवाइड नहीं होंगे उस वहाँ पे आपने नॉट का यूज़ करना है। जो डिवाइड हो जाएंगे ना, वहाँ पे आपने सिंपल लिखना है कि लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर दिस नंबर is
ये नंबर भी क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा बाय 8। क्लियर। नेक्स्ट है एफ जी पार्ट है हमारा 210 21084। यहाँ पे आ गया 21,084 आया यहाँ पे। पहले हम बाय 4 से चेक करेंगे तो 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 84, हम यहाँ पे 84 लिखेंगे। 4 से चेक करेंगे 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, जैसे ऊपर कर रहे थे हम, लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। तो देयरफॉर दिस नंबर 21 लास्ट 2 नंबर्स 2 इसका नंबर क्या है 21084। ये क्या होगा इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर स्टूडेंट्स। ये लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो रहे थे 4 से डिवाइड हो रहे थे, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो लास्ट के हम 3 डिजिट लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, हर नंबर के पहले 0 नहीं लिखते, तो मीन्स कि हमने फिर अगेन यहाँ पे 84 ही लेना है। 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 0 आ रहा है ऊपर से 4। अब ये क्या आ गया, अब स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, हम 0 से करेंगे, 8 को 0 से किया 0 आ रहा है। अगेन हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हुए 8 से डिवाइड नहीं हुए। हम जहाँ पे लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। आगे ये नंबर भी क्या होगा 21084 क्या होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इज़ नॉट आपने नॉट लिखना है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये आगे हमारे जी पार्ट आ गया। आगे हमने निकालना है जी के बाद हमने निकालना है इसका एच पार्ट 2। तो अब हम डिविजिबिलिटी बाय 4 से चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे 7 2 आ रहे हैं, तो हम 4 से चेक करेंगे 4 1 जा जहाँ पे 4 आ गया। 7 में से 4 निकालो कितना आ गया 3, ऊपर से आ रहा है यहाँ पे 2, तो 8 4 जा आ गया 32। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया 0, मीन्स कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे लास्ट 2 digits is divisible by 4। क्लियर। तो क्या होगा ये नंबर भी 31795072। तो ये भी क्या होगा इज डिविजिबल बाय 4। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 8 से। डिविजिबिलिटी बाय 8, तो लास्ट के हमने क्या लेने हैं 3 डिजिट लेने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 72 ही लेंगे यहाँ पे भी हम। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 ज़ा 72, ये पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये भी नंबर क्या हो गया डिवाइड हो गया ना। लास्ट पे 3 डिजिट हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 31795072 इज़ डिविजिबल बाय, ये भी क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर भी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आई पार्ट। क्या है आई पार्ट में हमें दिया हुआ है 1700, यहाँ पे 1700। तो हम पहले बाय 4 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 0 है। आप जहाँ पे लिख भी सकते हो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 0 है, तो देयरफॉर डायरेक्ट लिखेंगे हम 17। आप यहाँ पे लिख लेना लास्ट, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है और 0 है। आप जहाँ पे 0 डाल सकते हो, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 0 है, यहाँ पे क्या आ गया 1700 इज़, ये क्या होगा डिविजिबल बाय 4।
क्लियर। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 से चेक करेंगे। तो 8 से कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स है ना, तो लास्ट के यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या आएंगे 700। तो इसको हम 8 से चेक कर लेंगे कि 8 से डिवाइड होते हैं ये 3 डिजिट्स। यहाँ पे 8 8 जा यहाँ पे 64, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ऊपर से आ गया हमारा 0, 8 7 जा 56, रिमाइंडर कितना आ गया 4 है ना। तो ये लास्ट 3 डिजिट्स क्या है वो डिवाइड नहीं हुए, हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो देयरफॉर दिस नंबर इज़, यहाँ पे आएगा इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने निकालनी है। नेक्स्ट है हमारा जे पार्ट। तो ये पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जे में है हमारा 2150 यहाँ पे दिया हुआ हमें। तो इसकी हम डिविजिबिलिटी वाले चेक करेंगे, 2150 बाय 4। तो क्या डिविजिबिलिटी है, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम जहाँ पे 4 से पहले इनको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ पे 1, जहाँ पे 0 आ रहा है, 4 2 जा 8 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मीन्स कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं हुए, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 2150 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8 से चेक करने के लिए क्या लेंगे हम, जहाँ पे हम 3 डिजिट लेंगे 150। तो ये चेक करेंगे, पहले 8 से डिवाइड होते नहीं, तो 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, हम 8 1 जा 8 लेंगे, यहाँ पे 7, ऊपर से 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 8 जा 64, तो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 6 आ गया। मीन्स कि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, और ये 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड नहीं हुए, ये नंबर भी क्या हुआ 8 से डिवाइड नहीं होगा। हम जहाँ पे लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 2150 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर, ये आ गया आपका जे पार्ट। ये स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन लास्ट में आपने इनकी डिविजिबिलिटी लिखनी है कि 4 से कौन से हमारे पार्ट जहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं वो लिखना है पहले हमने यहाँ पे। अब लिस्ट बनानी है यहाँ पे डिविजिबल बाय 4, पहले हम 4 से लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 8। तो पहले आपने स्टूडेंट्स 4 से चेक करना है यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हमारे डिवाइड हुए हैं। तो 4 से पहले हमारा हो गया यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट भी हो गया है, उसके बाद सी। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने जो जहाँ पे रफ में निकालना है इनको, फिर आपने इनकी डिविजिबिलिटी लिखनी है जैसे जैसे आपने फाइंड की है। ए बी सी में भी ये पूरा डिवाइड हो गया नंबर, ये सी पार्ट भी डिवाइड हो गया 4 से, डी भी हो गया, एफ भी हो गया, उसके बाद जी भी हो गया, एच के बाद आई पार्ट भी हो गया हमारा। उसके बाद हम चेक करेंगे डिविजिबल बाय 8, जो 8 से नंबर डिवाइड हुए ना, अब उनके वो लिखने हैं यहाँ पे हमने वो वाले पार्ट। एक हमारा बी हो गया, उसके बाद डी, उसके बाद एफ और एच, जो पार्ट रह के है ना वो डिवाइड नहीं हुए। तो ये स्टूडेंट्स आपने ऐसे लास्ट में लिस्ट बनानी है डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड हुए हैं वो लिख लेना है यहाँ पे, और डिविजिबल बाय 8 जो 8 से डिवाइड हुए हैं वो वाले पार्ट लिख लेने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम डिविजिबिलिटी फाइंड करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।